4.1 का फोर्थ सम मैंने बोर्ड पे लिखा है। चलो क्या है देखते हैं। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586 rupees. The rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? एक कस्टमर ने एक घड़ी का बेल्ट जो होता है वो लिया है जिसकी कीमत है 586 रुपीस और उसके ऊपर उसको 18% टैक्स देना पड़ा है। तो कुल मिला के वो बेल्ट जो लेने वाला बंदा था उसको कितने में पड़ा, ये सवाल है। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है, द टैक्सेबल वैल्यू। मैंने पहले ही भी आपको बताया है कि टैक्सेबल वैल्यू डेफिनेशन में, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होता है जो वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर टैक्स या जीएसटी लिया जाता है। चलो अभी इस सम में उन्होंने ऑलरेडी वैल्यू दिया है। तो क्या है वो वैल्यू? तो वो वैल्यू है 586 रुपीस और उसके ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है वो भी दिया है उन्होंने 18%। तो 100 रुपए के ऊपर उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 18 रुपीस। तो 586 पे कितना टैक्स देना पड़ेगा? एग्जाम्पल इजी है, खाली आपको मल्टीप्लिकेशन इसका करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? 586, चलो रफ वर्क करके देखते हैं। यहाँ पे अपने पास जगह है 586 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। अभी 100 से डिवाइड करना बहुत इजी होता है। तो डिफिकल्ट पार्ट क्या है इसमें? डिफिकल्ट पार्ट मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 586 इंटू, अगर आपको ऐसा आ रहा है तो ऐसा कर सकते हो, तो आप इजीली कर सकते हो। 8 6 जा 48, तो 8 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया। 8 इंटू 8 64, 64 प्लस 4 68, तो 6 यहाँ पे लिख दिया। 5 8 जा और 8 5 जा 40, 46। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे प्लस लिख लो या 1 लिख लो और 1 से मल्टीप्लाई करो। 6 1 जा 6, 8 1 जा 1 8 जा 8 और 5 1 जा 5। तो क्या आ रहा है? 8 प्लस 14, इसमें मिला दिया 1 आ गया, 1 को यहाँ पे मिला दिया। 14 प्लस 1 15 और 15 आ गया। उसमें से 5 यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये आ गया 105 एंड 48। तो आंसर क्या है? 105.48। अब मैं ये रब कर देता हूं जिससे आपको आसानी से, बहुत ही इजी सम है ये। तो आंसर क्या आ गया अपना?
105.48 में पड़ा। कस्टमर को कितने में पड़ा? 105.48। The belt price for the customer is 105.48। ये हो गया अपना आंसर। फोर पॉइंट वन का फिफ्थ सम है द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार is 1770 rupees. Rate of GST is 18% on toy. Find the taxable value CGST and SGST for the toy car. अभी देखो इस एग्जांपल में एक टॉय कार, खेलने की कार खरीदी जो दुकान से ली गई है, उसकी वैल्यू दी है। कौन सी वैल्यू दी है? टोटल वैल्यू। और उसके ऊपर कितना जीएसटी लगा है? 18% का। प्राइस क्या है? 1770 रुपीज। और निकालना क्या है? टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी फॉर द टॉय कार। देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले द टोटल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू कैसे बनता है? तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ये दोनों से मिला के वो बनता है। अभी टोटल वैल्यू यहां पर दिया है 1770 रुपीज। टैक्सेबल वैल्यू दिया ही नहीं है तो उसके लिए एक्स ले लेते हैं। और जीएसटी दिया है उन्होंने, क्या दिया है? 18% अपॉन 100 लेते हैं। 100 रुपीज के ऊपर 18 रुपीज। अभी अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये दोनों नंबर एक ही साइड में आ गए हैं, तो ये दोनों नंबर को इक्वल करने के लिए ये 100 से x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इंटू 100 करना पड़ेगा अपॉन 18 अपॉन 100। ये वैल्यू जैसी है वैसी ही रहेगी, तो इसका मतलब हुआ 100x प्लस 18x मतलब ये 100x प्लस 18 अपॉन 100, इसका मतलब हुआ 118x अपॉन 100। अभी यहां डिवाइड है, जब भी ये नंबर इस साइड में जाएगा तो अंक जो है बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? तो डिवाइड जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई नंबर है वो क्या हो जाएगा? x को इधर ही रहने देते हैं, डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा
177000 डिवाइड बाय 118। ये सम बहुत बड़ा होने की वजह से इसको अगर इजी तरीके से करना है तो इसका डिवीजन आप कर सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा 1500। x is equal to 1500। तो यहाँ पे अपना आंसर बन गया x is equal to 1500। x किसके लिए लिया था? तो x क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। तो पहला आंसर मिल गया, आंसर 1। कितना आ गया? टैक्सेबल वैल्यू 1500। चलो अभी उस साइड में जाते हैं और बाकी का देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, टोटल वैल्यू जो होता है वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ये दोनों से बनता है। अभी टोटल वैल्यू दिया है उन्होंने 1770 रुपीज। टैक्सेबल वैल्यू क्या आया? 1500। तो जीएसटी निकालने के लिए टोटल वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू ये करेंगे, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। टोटल वैल्यू है 1770 माइनस टैक्सेबल वैल्यू है 1500। तो जीएसटी कितना बना? 270 रुपीज। तो जीएसटी क्या है? 270 रुपीज। अभी उन्होंने दूसरा क्या पूछा है? अगर जीएसटी 270 रुपीज है तो जीएसटी कैसे बनता है? जीएसटी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये दोनों से मिलके बनता है। यानी कि मतलब ऐसा है कि जीएसटी का आधा जो होता है वो सेंट्रल जीएसटी होता है और 50% दोनों भी होते हैं। 50% सीजीएसटी होता है और 50% एसजीएसटी होता है। तो 270 डिवाइड बाय 2, 270 डिवाइड बाय 2 ऐसा अगर करेंगे तो जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ निकल जाएंगे। तो 2 से डिवाइड कर दो इसको तो आपको आंसर मालूम हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 135, 135। तो आंसर 2 हमारा क्या आ गया?
एस टी इज इक्वल टू 135 रुपीज। सेम एस जी एस टी भी सेम होता है, तो आंसर 3 भी हमारा आ गया। एस जी एस टी इज इक्वल टू 135 रुपीज।